गुरु पूजा को मनाने का उद्देश्य क्या है? कि अपने आत्म स्वरूप को जान लेने के पश्चात हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलवाने के लिए, मन में दैवी शक्तियों की विभूषित होने के लिए, अपने सतगुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए हमें फिर से ये पर्व प्रोत्साहित करता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व ऋषि मुनि, योगी या ज्ञानी ही नहीं, मुक्ति को चाहने वाले यक्ष, गंधर्व, देवता आदि सभी हृदय से इस पर्व का स्वागत करते हैं। एक शिष्य अपने सतगुरु के हेतु अपने तन मन धन को अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित करता है। वो किस लिए? ताकि वह अपने गुरुदेव का प्यार पा सके। लेकिन लोग ये कहते हैं कि गुरु तो शीश मांगता है, लेकिन ये शीश मांगना, यदि गुरु शीश मांग रहा है तो इसका प्रतीक क्या है? यहां पर शीश मांगना एक रूपक है। कहने का अर्थ ये है कि एक शिष्य अपने अहंकार रूपी शीश को अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर बिन शर्ती उनकी शरणागत हो जाए और अपने सतगुरु की कृपा को प्राप्त करे, अपने आत्म स्वरूप को जानकर अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पूर्ण कर ले। और इस संसार में यदि किसी की पूजा करने के लिए कोई योग्य है तो वो है सतगुरु। हरिहर आपे जगत में पूछे देव जो कोई, सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। जिसने अपने सतगुरु की पूजा कर ली उसने सबकी पूजा कर ली, सबकी। इसलिए जैसा कि अभी आपने पहले हमारी गुरुमुख बहनों से आदि शंकराचार्य जी के बारे में सुना, उन्होंने भी यही कहा कि योग, तप, विद्या, गरिमा और यहां तक कि आपको पूर्ण विरक्ति ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन यदि आपने अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति के चित्त को अपने सतगुरु के चरणों में नहीं लगाया तो बाकी जो सब कुछ आपको मिला है वह व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। आप देखें, एक पतंगा है, दीपक के स्पर्श का सुख वो पतंगा ही जान सकता है। चंद्रमा के दर्शन का सुख एक चकोर ही जान सकता है। ठीक इसी तरह से जिस शिष्य के हृदय में अपने सतगुरु के प्रति प्रेम है, भक्ति ने घर कर रखा है, वही जान सकता है कि सतगुरु के दर्शन का, उसकी स्तुति का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। और जहां पर हम और देखें कि एक गुरु जब कृपा करता है, गुरु की कृपा इस संसार में सबसे बहुमूल्य खजाना है। लेकिन गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए और उसे पचाने के लिए यह सबसे जरूरी आवश्यकता है समर्पण की, कि हमें पूर्ण समर्पण हो अपने सतगुरु के प्रति। यदि हमारा पूर्ण समर्पण है अपने सतगुरु के प्रति तो हम अपने गुरु की कृपा को पा सकते हैं और उसे उसी की कृपा के द्वारा पचा सकते हैं। जैसे कि तिब्बत में मीरा लप्पा जी का जन्म हुआ। वह एक छोटे से बालक थे। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया और उसका जो चाचा था और उसकी जो बुआ थी, उन दोनों ने मिलकर उनकी संपत्ति को हड़प कर लिया। मीरा लप्पा की मां कहने लगी कि पुत्र, तेरे पिताजी का देहांत हो गया है और तू ऐसा कर, तंत्र विद्या सीख और अपने शत्रुओं का नाश कर डाल। और मीरा लप्पा ने ऐसे ही किया, तंत्र विद्या सीखी और अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? मन में पश्चाताप कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत उदास। और उन्हें मिले लांबा जी। लांबा कहने, अरे मीरा लप्पा, अरे व्यर्थ में क्या प्राप्त कर रखा है? यदि कुछ प्राप्त करना है तो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर, ब्रह्म ज्ञान को जो तेरी जिंदगी का उद्देश्य है उसको जान। और इस समय वह ब्रह्म ज्ञान तुझे मारपा जी प्रदान करेंगे। जा, उनकी शरण में जाकर उनकी शरणागत हो जा। मीरा लप्पा जी चल पड़े उस गुरु की तलाश में जिसने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान करनी थी। चलते गए, चलते गए।
रास्ते में उनकी भेंट हुई एक किसान से। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे मीरा मारपा जी का पता बताएंगे? किसान कहने लगा, हाँ हाँ बता दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो कि तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा, उसके पश्चात मैं तुम्हें मारपा जी का पता बता दूंगा। मीरा लप्पा जी ने बहुत समय तक उस किसान के साथ काम किया। बहुत महीने बीत गए और एक दिन उस किसान ने रहस्य का उद्घाटन किया। कहने लगे, मीरा लप्पा, मैं ही मारपा हूं। और जैसे ही मीरा लप्पा ने यह सुना, उसकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। इतना प्रसन्न कि जिसकी तलाश में मैं निकला था, जिसकी खोज में मैं निकला था, आज वही मेरे सामने खड़ा है। मैं इतना समय इनके साथ काम करता रहा, लेकिन मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। बहुत प्रसन्न। उसके बाद मीरा लप्पा जी मारपा जी के साथ खेतों में काम करते रहे। एक दिन मीरा लप्पा जी अपने गुरुदेव के पास गए। कहने लगे, गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दीजिए। और जैसे ही मारपा जी ने यह सुना, एकदम आवेश में आ गए। उनका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और कहने लगे, दुष्ट, अरे तू जानता नहीं है, मैं ये ब्रह्म ज्ञान भारत से प्राप्त करके आया हूं और मैं इसे तुझ जैसे दुष्ट को दे दूं? बहुत डांटा मारपा जी ने मीरा लप्पा को। बेचारे मीरा लप्पा जी उदास हो गए। यहां पर हम आपका ध्यान एक बात पर दिलवाना चाहेंगे कि हमारा भारतवर्ष शुरू से ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला देश रहा, इसलिए हमारा देश जगत गुरु कहलाया। जगत गुरु कहलाया नहीं, कहलाया है। भारत जगत गुरु था, है और हमेशा रहेगा। और इसका प्रमाण आप अपनी आंखों से देखेंगे और अपने कानों से सुनेंगे। मीरा लप्पा जी उदास हो गए, लेकिन खुशी थी कि ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जो मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। एक दिन मारपा जी ने मीरा लप्पा को कहा कि मीरा लप्पा, मेरे पुत्र के लिए एक घर बनाओ, लेकिन याद रखना, उस घर को बनाने के लिए तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी होगी, तुम स्वयं खुद अकेले ही उस घर को बनाओगे। मीरा लप्पा खुश हुए, परमात्मा का शुक्र किया कि हे परमात्मा शुक्र, गुरु ने मुझे कोई सेवा तो दी। और मीरा लप्पा जी ने एक घर बनाया मारपा जी के पुत्र के लिए। लेकिन मारपा जी को वो मकान व घर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मीरा लप्पा, ये कोई घर बनाया है, इसे तोड़कर दोबारा घर बनाओ। मीरा लप्पा ने आज्ञा का पालन किया, दोबारा घर बनाया, फिर तोड़वा दिया। मीरा लप्पा ने फिर घर बनाया। इस प्रकार करते करते मारपा जी ने 5 बार उस घर को तोड़वाया। और मीरा लप्पा जी, उन्होंने फरियाद नहीं की, उन्होंने अपने गुरु को कुछ नहीं कहा, लेकिन जानते हैं उसने अपने ईश्वर के आगे क्या प्रार्थना की? कहने लगे, हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, मुझ पे इतनी कृपा करना कि इस जन्म में मैं अपने सतगुरु की इतनी सेवा करूं, इतनी सेवा करूं, इतनी सेवा करूं कि अगले जन्म में मेरे गुरु प्रसन्न होकर मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर। देख लीजिए कैसी भावना थी मीरा लप्पा की। आज हम देखें, हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पूर्ण सतगुरु भी प्राप्त है, लेकिन शायद हमारे में ऐसी भावना ना हो। लेकिन मीरा लप्पा सिर्फ इतना जानते थे कि मेरे सतगुरु पूर्ण है, वही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, लेकिन उसे अभी ब्रह्म ज्ञान मिला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने उस ईश्वर के समक्ष यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस जन्म में मैं इतनी सेवा करूं कि अगले जन्म में मेरे गुरु प्रसन्न होकर मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। और जब मीरा लप्पा जी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तो उनके गुरुदेव ने वो प्रार्थना सुन ली, उसके पास आए। भक्त के ऐसे भावों को देखकर मारपा जी भाव विभोर हो उठे। कहने लगे, पुत्र, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारी इतनी सख्त कसौटियां क्यों ली। अरे आवेश में आकर जो तुमने ऐसे कुकर्म कर दिए थे, मैं तुम्हारे इसी जन्म में उन सबको खत्म करना चाहता था। और पुत्र,
मैं तुम्हारे कई जन्मों की साधना को इसी जन्म में फलीभूत करना चाहता था। इसी जन्म में मेरे दिल से पूछ के देख, मेरे दिल से पूछ के देख कि जब मैं तेरी सख्त कसौटियां लिया करता था तो मेरे दिल पर क्या बीतती थी। मैंने किस प्रकार से अपने दिल को पत्थर का बना लिया था, सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए। पुत्र, आज मैं तुझे वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके लिए मैंने तेरी इतनी कसौटियां ली। उसके बाद मारपा जी ने मीरा लप्पा को वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और मीरा लप्पा जी तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध योगी हुए हैं। ऐसी होती है गुरु की कृपा। लेकिन जरूरत साथ में यह है कि जैसा विश्वास, जैसी दृढ़ता मीरा लप्पा में थी, वैसी दृढ़ता आज हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी वैसे ही सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया हो। इतिहास में ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का, कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करके अपने सद्गुरु से वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। बुल्ले शाह जी अपने गुरु के आगे उन्होंने भी बहुत सारी परीक्षाओं को दिया। अमीर खुसरो जी, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। बड़ी श्रद्धा थी अपने सद्गुरु के प्रति, बहुत विश्वास, यहां तक कि उनके गुरु को अपने शिष्य पर इतना मान था कि निजामुद्दीन औलिया जी एक बार अपने शिष्यों में बैठे हुए कहने लगे, शिष्यों, यदि खुदा मुझसे जब मैं इस धरा को छोड़कर गया और यदि खुदा ने मुझसे ये पूछा कि निजामुद्दीन बता मेरे लिए धरा से कौन सा तोहफा लेकर आया है, तो निजामुद्दीन औलिया जी कहने लगे कि मैं अमीर खुसरो का हाथ पकड़ के उस खुदा के आगे कर दूंगा। हमें भी ऐसे ही बनना है, अमीर खुसरो की बाती, कि हमारे सतगुरु हम पर फख्र कर सके। आज हम सबको ऐसे बन जाना चाहिए कि कल यदि खुदा हमारे आशुतोष महाराज जी से ये पूछे कि बता आशुतोष, इस तरह से मेरे लिए कौन सा तोहफा लेकर आया, तो गुरु महाराज जी को ये ना कहना पड़े कि मैं तोहफा लेकर आया हूं। आइए हम सब मिलकर ऐसे बन जाएं कि आशुतोष महाराज जी ये कहें कि हे खुदा, मैं तोहफा नहीं, तोहफे लेकर आया हूं, तेरे लिए तोहफे लेकर आया हूं। तो जरूरत है हमारे अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास हो, ऐसा बल हो कि समय में आने वाली हर मुसीबत को, हर कठिनाई का हम लोग दृढ़ता के साथ सामना करें और अपने इस मन को सदा सतगुरु के चरणों में लगाकर हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, जिस ब्रह्म ज्ञान को आपने हमें प्रदान किया, इस भक्ति के मार्ग पर हम दृढ़ता के साथ आपकी सेवा करते हुए चले जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करती हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। जय 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 देवों के देव गुरुदेव, जय 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 देवों के देव गुरुदेव। चतुरानंद हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। जय 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 देवों के देव गुरुदेव, जय 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 देवों के देव गुरुदेव। चतुरानंद हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। गुरुदेव बारे तीन शब्द आए, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। चतुरानंद मैंने जिसने चार मुख ने, चार मुख किसने ने चार मुख? ब्रह्मा जी। और चतुर्भुज ये दिया चार वाहन है, कौन है? विष्णु जी। और महादेव शिव। इसलिए गुरु नु जो ब्रह्मा विष्णु महेश, यही से अर्थ है कि चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। गुरु ही चतुरानंद है, ब्रह्मा है, गुरु ही चतुर्भुज है, विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही शिव है। और श्रवण कर रहे हैं।
हो कभी बने व्यास कभी गुरुवर बृहस्पति, कभी बने व्यास कभी गुरुवर बृहस्पति, कभी आचार्य शुक्र तो कभी बृहस्पति, कभी आचार्य शुक्र तो कभी प्रजापति, कभी दत्तात्रेय रूप गुरुवर त्रिदेव, हो कभी दत्तात्रेय रूप गुरुवर त्रिदेव, हो चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। जय 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 देवों के देव गुरुदेव, जय 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 देवों के देव गुरुदेव, चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। गंधर्व कुष्मांड बेताल, अरे यक्षादि गंधर्व कुष्मांड बेताल, ओ प्रेतादि दिग्पाल क्षेत्रपाल लोकपाल, प्रेतादि दिग्पाल क्षेत्रपाल लोकपाल, ओ गुरु के आस रहे असुर मनुज देव, अरे गुरु के आश्रय में रहे असुर मनुज देव, चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। जय 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 देवों के देव गुरुदेव, जय 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 देवों के देव गुरुदेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। मान भोग सिद्धयोग दिव्योग है गुरु, मान भोग सिद्धयोग दिव्योग है गुरु, सुमिरन इनका करो ध्यान जप करो शुरू, अरे सुमिरन इनका करो ध्यान करो शुरू, उच्च कोटि के गुरु पूज्य अति देव, अरे उच्च कोटि के गुरु पूज्य अनंत देव, चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। जय 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 देवों के देव गुरुदेव, हाँ जय 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 देवों के देव गुरुदेव, चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। दुर्वासा अंगीरा भृगु क्रोधादिष्ट, दुर्वासा अंगीरा भृगु क्रोधा, अरे गुरु वाल्मीकि विश्वामित्र वशिष्ठ, गुरु वाल्मीकि विश्वामित्र वशिष्ठ, याज्ञवल्क नारद गुरु गौतम सदेव, अरे याज्ञवल्क नारद गुरु गौतम सदेव, चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद
चतुर्भुज आप महादेव। हो जय 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 देवों के देव गुरुदेव, हो जय 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 देवों के देव गुरुदेव चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। कभी बने व्यास कभी गुरुवर बृहस्पति, कभी बने व्यास कभी गुरुवर बृहस्पति, कभी आचार्य शुक्र तो कभी प्रजापति, कभी आचार्य शुक्र तो कभी प्रजापति, कभी दत्तात्रेय रूप गुरुवर त्रिदेव चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। हर जय 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 देवों के देव गुरुदेव, जय 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 देवों के देव गुरुदेव चतुरानंद, हो चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, चतुरानंद चतुर्भुज आप चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव, 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 चतुरानंद चतुर्भुज आप महादेव। आदरणीय सज्जन वृंद, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रांगण में हम सब आपका अभिनंदन करते हैं और आप सबको गुरु पूजा पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज आपके समक्ष मुझे बोलते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मेरे पास वो शब्द नहीं जिनके माध्यम से मैं अपने भावों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि एक शिष्य के जीवन में गुरु पूजा पर्व जैसा और कोई दिन नहीं। गुरु पूजा, गुरु ज्ञान की पूजा, उस मंदिर की पूजा जिसमें भगवान प्रकट हो चुके हैं और जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा, भवारण्य प्रविष्टस्य द्विं मोह भ्रांति चेतसा येन तंदर्शिता पंथा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि इस संसार में मैं मोह माया में फंस चुका था और जिस महान पुरुष ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा मार्ग प्रशस्त किया, मुझे इस मोह माया के अंधकार से निकाल लिया, ऐसे गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और इसी के संबंध में हमारे गुरु साहिबान ने कहा, बलिहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। कि ऐसे गुरु के चरणों में मेरा दिन में कोटि कोटि करोड़ों बार प्रणाम है, जिस गुरु ने मुझे एक साधारण मानव से देवता बना दिया। भाव कि मेरे भीतर सात्विक गुण प्रकट कर दिए। मैं तो काम क्रोध मोह अहंकार की गुलाम बन चुकी थी। मैं तो काम क्रोध मोह अहंकार का दास बन चुका था, परंतु उस गुरु ने
मुझे उनका स्वामी बना दिया, मालिक बना दिया। और किसी ने बहुत खूब कहा, तेरी नवाजिशों को कैसे बयां करूं, तेरी नवाजिशों को कैसे बयां करूं, खैरात लेने आया था, सुल्तान बना दिया। और आज हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य वही है जो अपने गुरु को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता है, और जो शिष्य अपने गुरु को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं देता, वो शिष्य नहीं है। और जो सेवक, जो भक्त अपने गुरु के चरणों में अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, वही शिष्य है। और ऐसे शिष्य के भीतर गुरु अनेकों भेद प्रकट करता है। परंतु ध्यान रखना कि चाहे आप कितने बड़े साधक बन जाओ, कितनी भी साधना कर लो, चाहे कितने भी अनुभव हो, परंतु गुरु को अपनी बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयास कभी मत करना। क्योंकि जब एक शिष्य, एक भक्त, एक सेवक गुरु को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करता है, तो उसके भीतर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और जब प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो वो उस शिष्य का पतन हो जाता है। वो संशय, वो प्रश्न उस शिष्य के पतन का कारण बन जाते हैं। गुरु जो करता है, जो भी लीला करता है, उसे देखो, जी भर के देखो, लेकिन गुरु ने ऐसा क्यों किया, क्यों, ये प्रश्न हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये क्यों प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो साधारण मानव होता हुआ भी भगवान है। और भगवान तो अनंत है, और उसकी महिमा को हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ऐसे ही एक बार गोरखनाथ जी के मन में भाव उठे। उन्हें अपने पर इतना अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं। मेरे गुरु महाराज मच्छिंद्र नाथ जी जो भी लीला करना चाहते हैं, जो भी लीला करते हैं, वो तो मुझे पहले ही पता लग जाती है। ऐसा अहंकार, और अहंकार एक ऐसी वस्तु है और जो भक्त को भगवान से और शिष्य को गुरु से दूर कर देती है। परंतु जो गुरु होता है वो अपने शिष्य के भीतर इस अहंकार को समाप्त कर देता है। और ऐसे ही गोरखनाथ जी को लोगों ने बताया, अरे गोरख, तेरा गुरु पथभ्रष्ट हो चुका है। अरे तू उसका इतना गुणगान गाता है, इतनी महिमा गाता है। तेरा गुरु तो स्त्रियों के देश में चला गया और वहां जाकर उसने विवाह भी कर लिया। कैसे गुरु का शिष्य है तू? और ये सब सुनकर गोरखनाथ जी विचलित हो उठे। मन में एक लालसा उत्पन्न हो गई, एक जिज्ञासा पैदा हो गई। कोई उपाय तो हो जिसके माध्यम से मैं अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को स्त्रियों के देश से वापस ले आऊं। और एक उपाय उन्हें समझ आया। वो स्त्रियों के देश में पहुंचे। वहां पर जो राज दरबार में नृत्य गान की मंडली थी, उसके साथ शामिल हो गए। और उनके गुरु महाराज जी का दरबार लगा है, सभी नृत्य गान वाले पहुंच चुके हैं। और गोरखनाथ जी वो तो ढोल बजाते आ रहे हैं। ढोल बजाते हुए राजमहल में प्रविष्ट हुए। और ढोल से ध्वनि क्या उत्पन्न हो रही है? चेत मच्छिंद्र गोरख आया। और जब मच्छिंद्र नाथ जी ने देखा कि मेरा शिष्य आया है, बहुत प्रसन्न हुए। जब नृत्य गान का कार्यक्रम संपन्न हो गया तो मच्छिंद्र नाथ जी ने पूछा, गोरख तुम यहां कैसे आ गए? गोरखनाथ जी कहने लगे, गुरुदेव मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप स्त्रियों के देश में क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता हमारी और आपकी कितनी बदनामी हो चुकी है? बदनामी
यहां पर हम देखें कि गोरखनाथ जी को अपने गुरु की बदनामी का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। उन्हें तो अपनी बदनामी का फिक्र था। जैसे आज भी समाज में बहुत लोग होते हैं कि गुरु के विषय में किसी से कुछ सुन लिया तो अपनी बदनामी का डर पड़ जाता है। और गोरखनाथ जी कहने लगे, गुरुदेव हमारी और आपकी बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि लोग उन्हें कह रहे थे कि तेरा गुरु पथभ्रष्ट हो चुका है। और कहने लगे, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मच्छिंद्र नाथ जी चल दिए गोरखनाथ जी के साथ। गोरखनाथ जी आगे आगे और मच्छिंद्र नाथ जी पीछे पीछे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे ही आश्रम के पास पहुंचे तो गोरखनाथ जी ने क्या देखा कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं और कह रहे हैं, गोरख आजा पुत्र, मैं तो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। और गोरखनाथ जी हैरान परेशान, पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं। आश्चर्य से भर उठे, ये क्या, गुरुजी तो मेरे साथ आ रहे थे और ये तो बाहें फैलाकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मुझे ये तो बताइए स्त्रियों के देश में कौन था? मैं तो आपको अपने साथ लेकर आया था। मच्छिंद्र नाथ जी बोले, गोरख वो मैं नहीं था, वो तू था, तेरा अहंकार था। और जब गोरखनाथ जी ने इतना सुना फिर से गिड़गिड़ाने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती फिर ना होगी। मैं अपने मन में अपनी बुद्धि के द्वारा आपको समझने का प्रयास कर रहा था, परंतु नहीं, मैं हार चुका हूं, मुझे माफ कर दीजिए। और मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को क्षमा कर दिया और आश्रम की ओर चले गए। ऐसे ही एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, महाराज मैं तो बड़े लंबे समय से आपके साथ रह रहा हूं, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप कौन हो? मैं आपको समझ नहीं पाया कि आप कौन हो। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, नरेंद्र तू मुझे समझने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि तू मुझे अपनी बुद्धि के माध्यम से नहीं जान पाएगा। और ये सच है, गुरु बुद्धि का विषय नहीं, वो तो अनंत है। और आज संसार में बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो साधना भी की, साधना सुमिरन सब कुछ कर लिया, परंतु हमें मनवांछित जो इच्छा थी वो पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। और मैं यहां पर आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी की कृपा को इन सांसारिक नश्वर पदार्थों के साथ मत तोलिए, क्योंकि गुरु की कृपा अनमोल होती है, अमूल्य होती है। और एक भक्त जब भी अपने गुरु में श्रद्धा रखेगा, जब आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, वो श्रद्धा आपके अंतःकरण को रंगेगी। अगर श्रद्धा नहीं तो आपके भीतर गुरु के ज्ञान का रंग नहीं चढ़ पाएगा। और एक भक्त की, एक शिष्य की क्या पुकार होनी चाहिए? अपने गुरु के अंदर, अपने गुरु में ही अपना सब कुछ देखना चाहिए कि मेरा जीवन भी मेरा गुरु है, मेरा अस्तित्व भी मेरा गुरु है, मेरा प्रेम भी मेरा गुरु है। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा, यू आर द परफेक्ट वन, the embodiment, the personification of all that I ever see. In you, I have found myself, my life, my love. कि हे सद्गुरु, तेरे भीतर ही मैंने अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपना अस्तित्व पाया है। ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि गुरु को बुद्धि के द्वारा जानने का प्रयास करोगे तो आपकी जो बुद्धि रूपी तराजू है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
और अंत में मैं अपने विचारों को रोकते हुए यही कहूंगी कि यदि आप भी उस अमृत रूपी सागर से कुछ बूंद प्राप्त करना चाहते हो तो थमा दो अपना हाथ अपने सतगुरु के हाथों में, थमा दो अपने जीवन की डोरी अपने प्यारे आशु के हाथों में। सो बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। वही बने हरि का सबसे दुलारा, अरे वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का। मृत्युलोक में गुरु सर्वश्रेष्ठ संत हैं, मृत्युलोक में गुरु सर्वश्रेष्ठ संत हैं, धरती पर गुरुदेव ही भगवंत है, धरती पर गुरुदेव ही भगवंत है, बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु कृपा के शिष्य है बेचारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का। गुरुपद की धूल जो भी थाल पे लगाए, गुरुपद की धूल जो भी थाल पे लगाए, योग की विभूति बिना तप सम के पाए, योग की विभूति बिना तप सम के पाए, गुरु की चरण रजनी, गुरु के चरण रजने शिष्यों को तारा, जिसे मिले, हाँ जिसे मिले उसके चरण का सहारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले, हाँ जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का। नहीं है ईश्वर की पूजा, गुरु से अलग नहीं है ईश्वर की पूजा, गुरुवर से भिन्न नहीं हरि कोई दूजा, गुरुवर से भिन्न नहीं हरि कोई दूजा, गुरु का प्रिय शिष्य, गुरु का प्रिय शिष्य हरि को है प्यारा, जिसे मिले, हाँ
जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा। जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा, वही बने हरि का, अरे वही बने हरि का, अरे वही बने हरि का, वही बने हरि का, अरे वही बने हरि का, वही बने हरि का, वही बने हरि का, हरि का। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की सच्चे दरबार की। अभी अभी हमने एक भजन श्रवण किया, वही बने हरि का वो सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा। कि प्रभु का प्रेम वो ही प्राप्त कर सकता है जिसने एक गुरु का आश्रय ग्रहण किया हो, क्योंकि भक्त भगवान तक पहुंचने के लिए उसके जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है, गुरु। जब तक इस पड़ाव से वो गुजरता नहीं है, तब तक प्रभु से उसकी मुलाकात हो नहीं सकती। जब जब एक भक्त ने अब प्रभु को पुकारा अपने अंतःकरण से, तब तब उसके जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ, फिर जाकर प्रभु मिले। एक पुकार, एक प्रार्थना उठती है एक भक्त के अंतःकरण से, और ये प्रार्थना शब्द भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में युगों युगों से चलता आ रहा है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना चंद शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये व्यक्ति की असमर्थता है, आत्मा का आह्वान है, एक अंतःकरण की पुकार है, जिसे कभी मूक भाव से, कभी शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया। मधुरिया कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, मधुरिया कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, वासना प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। यही एक शब्द है जो हमारी असमर्थता का एहसास दिलवाता है हमें कि हम अधूरे हैं, हम अपूर्ण हैं। अगर कोई पूर्ण है तो संत, सद्गुरु, वो परमात्मा। जब जब ये पुकार उठी है एक भक्त के अंतःकरण से, तब तब उसके सामने गुरु, परमात्मा दोनों आए। मुझे टैगोर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। उनकी रचित कविता है, हिंदी में उनका व्याख्यान करना चाहूंगी। एक फूल खुशबू बिखेरता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, आवाज देता है फल को, अरे अरे कहाँ है तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं, अरे मैं तुझे कब से पुकार रहा हूं। मैं आया ही इसीलिए हूं कि तुम्हें निमंत्रण दे सकूं। और जानता है, ये जो खुशबू मैंने बिखेरी है, ये सिर्फ तेरे लिए। और जैसे फूल ने आह्वान किया, फूल ने पुकारा उस फल को, तो जानते हो आगे फल ने क्या कहा? फल सामने तो नहीं था, लेकिन एक पुकार आई, एक आवाज आई, एक जवाब आया, अरे तू क्या समझ रहा है तेरी पुकार के मेरे तक नहीं पहुंची? पहुंची है, और मैंने तुम्हारी महक, तुम्हारी खुशबू का निमंत्रण स्वीकार किया है। अगर तूने सच्चे दिल से पुकारा है तो अपने हृदय में झांक कर तो देख, मैं तुमसे दूर नहीं, बस आने वाला हूँ, आने ही वाला हूँ। और ये सभी जानते हैं, फूल के बाद ही फल आते हैं। एक भक्त की पुकार, उसका भाव, उस अंतःकरण जब प्रभु को पुकारता है तो प्रभु अवश्य आते हैं। देरी होती है तो हमारी प्रार्थना में, हमारी पुकार में या हमारी अहम में ही दम नहीं होता। और इस प्रकार जब फूल ने पुकारा फल को, और फल को आने में देरी नहीं लगी, फल आया, फूल झड़ा,
और वही जीवन की सफलता उसके सामने आई। बात दिखने में छोटी सी है और यही कविता, यही आधार हमारे जीवन का है। भक्त और भगवान के रिश्ते का आधार है प्रेम, ये पुकार। गुरु और शिष्य के नाते का आधार भी यही प्रेम है। ये प्रेम है जिसके कारण आप यहां बैठे हो। ये आपका दर्द है, एक आत्मा का दर्द जो अपने उस दर्द को मिटा लेना चाहता है अपने गुरु के दर्शन करके। ये प्रेम है, ये भाव है, ये तड़प है, ये समर्पण है, ये सब कुछ है जो आपका यहां बैठना इजहार कर रहा है। गुरु और शिष्य का प्रेम, ये सब देख रहे हैं। यहां हर एक बैठा शिष्य अपने गुरु को निहार रहा है। एक प्रेम की डोर है जो गुरु को भी बांध कर रखे हुए हैं। ये गुरु पूजा का उत्सव, ये प्रेम ही तो है। ये सिर्फ आरती का थाल नहीं है, ये आपके भाव हैं जो कोसों दूर रहकर भी यहां तक पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने शब्दों से अपने भाव व्यक्त किए और कुछ लोगों ने मूक भाषा से। मुझे याद है किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा सबसे अच्छी भाषा कौन सी है, तो जानते हो विवेकानंद जी ने क्या कहा? द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, मूक भाषा। जहां कुछ बनावटीपन नहीं है, जहां कुछ प्रदर्शन नहीं है, एक मूक भाव है जो गुरु दूर से ही ग्रहण कर लेता है। चाहे कोई विदेश में है, चाहे कोई इस पंडाल में, चाहे कोई सेवा में रत इस पंडाल से बाहर है, उसके भाव भी गुरु यहाँ बैठकर ग्रहण कर रहा है। गुरु पूजा का अर्थ कोई बाह्य व्यवहार नहीं होता, अपितु अपने गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु जो चाहता है वो करके दिखा देना, गुरु जो बनाना चाहता है वो बनकर दिखा देना। जानते हैं बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन एक आशा है कभी बन पाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे उसके लिए, क्योंकि वो हमसे चाहता है, हमें कुछ बनाना चाहता है। और गुरु जब शिष्य को कुछ बनाता है या उसे कुछ किसी रूप में देखना चाहता है तो इसे गुरु का प्रेम कहते हैं, क्योंकि वो अपने ही बच्चों से, अपनी संतान से, अपने जीवों से वो भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। आज मैं कुछ बातें अपने अंतःकरण से कहना चाहूंगी। हो सकता है कि मेरा ये आपके साथ अपने विचार साझे करने का मन हो रहा हो, या कुछ कह सकते हैं आप। मुझे याद आ रही है बात भगवान श्री कृष्ण जी की। महाभारत के प्रतिज्ञा पर्व में आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्जुन से रहित इस संसार में 2 घड़ी भी नहीं रह सकता। अगर कोई मुझे अर्जुन के बदले संसार की कोई दुर्लभ वस्तु भी मिले तो मैं अर्जुन को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। धन्य है ऐसा भक्त जिसके लिए भगवान स्वयं और स्वतः ये कह रहे हैं कि मैं अर्जुन को छोड़ नहीं सकता। मैं इसे भगवान श्री कृष्ण का सौभाग्य कहूंगी कि उनके जीवन में अर्जुन जैसा शिष्य आया जिसके लिए गुरु दावा कर सकता है। और महाराज जी के सौभाग्य को हम कितना, हालांकि वो सभी की किस्मत बनाने वाला है, ये शब्द उनके लिए शोभा नहीं देता। हम उनके लिए कि आने वाला समय कहे कि श्री आशुतोष महाराज जी का ये सौभाग्य था कि उनको इतने भक्त, इतने शिष्य मिले जिन पर वो दावा कर सकते थे। सिर्फ इतना नहीं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैं गोपियों के प्रेम से, उनका जो ऋण है उनसे मुक्त नहीं हो सकता। मैं ऋणी हूं उनका। वो जीवित थी तो कृष्ण के लिए, वो स्वस्थ थी तो कृष्ण के लिए, वो निरोग थी तो सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, वो अपराजय थी तो सिर्फ कृष्ण के लिए। उनका चलना, उनका फिरना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका काम करना सर्वस्व कृष्ण के लिए था, कृष्ण के लिए। इतना अथाह प्रेम किया कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि मैं इन गोपियों के प्रेम से, उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। उद्धव क्या करूं, मैं ऋणी हूं उनका। हम ये अवसर कब देंगे? ये बात सिर्फ आप पर नहीं, हम सभी पर लागू होती है। हम ये अवसर कब देंगे? मुझे इंतजार है उस पल का जब हमारे गुरु के मुख से हम सभी के लिए ये निकले कि मैं ऋणी हूं आपके प्रेम का, मैं उपकार नहीं चुका सकता। सिर्फ इतना नहीं, रामचरितमानस के अंतर्गत
भगवान श्री राम भरत जी से बात कर रहे हैं। भरत, भरत कपि से उरिन हम नाही, 100 योजन मर्यादा समुद्र की कूद गयो छिन माही। लंका जार सिया सुधि लायो, गर्व नहीं मन माही। आज्ञा भंग कबू न कीनी, जहां पटाऊं तह जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। तुलसीदास जी अपने किसी ग्रंथ में लिखते हैं कि भरत, मैं हनुमान के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। भरत कपि से उरिन हम नाही, 100 योजन मर्यादा समुद्र की कूद गयो छिन माही। अरे इतना बड़ा समुद्र, पल में ही मेरे लिए वो कूद कर चला गया। आज्ञा भंग कबू न कीनी, जहां पठाऊं तह जाई। उसने मेरे आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया है। ये मैं कह रहा हूं, मेरी आज्ञा उसने कभी तोड़ी नहीं है। आज तक मैंने जो कहा है वो उस पर पूरा उतरा है। भरत बता, क्या मैं हनुमान के ऋण से मुक्त हो सकता हूं? नहीं। तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। आज हनुमान जी की महिमा का गुणगान स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। द्वापर में श्री कृष्ण जी को अवसर मिला दावा करने का कि मेरे पास ऐसा भक्त है। त्रेता में श्री राम जी को दावा करने का अवसर मिला कि मेरे पास हनुमान जी जैसा भक्त है, भरत जैसा भाई है। लेकिन इस कलयुग में आप में से ही कोई निकलेगा जिस पर हमारे महाराज जी दावा कर सकेंगे कि मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये आपकी अंतरात्मा जानती है कि हमारा समर्पण कितना है, हम उसके लिए कितना मर मिटते हैं, हम उसके लिए कितना कुछ कर सकते हैं कि वो कहे मैं आपका ऋणी हूं, आपका प्रेम, आपका कर्जा कभी चुका नहीं सकता। और ये कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए। जिस गुरु ने हमें हमारे जीवन में सर्वस्व दिया, आप उसे किस शब्द से परिभाषित करोगे? वो माँ है। अपनी भुजाएं फैलाए आलिंगन करने को तैयार बैठी है, कब मेरा जीव मेरे पास आए। वो पिता है, उसकी गोद भी चाहती है कि उसका प्रिय पुत्र उसकी गोद में आए, उसके सोने आंचल को पूरा कर दे। ये आप पर निर्भर है कि उसका सोना आंचल हम कब पूरा कर पाते हैं। वो गुरु है जिसे एक ऐसे शिष्य की तलाश है जिसमें संपूर्ण समर्पण वृत्ति हो। वो जगत पिता है, अपनी संतान के इंतजार में है कि कब उस परिस्थिति में से निकलता हुआ मेरे पास, मेरे में समाहित हो जाएगा। हर एक रिश्ते को वो पूरा करने को तैयार है। हम देखते हैं हम किस रिश्ते को पूरा कर पाते हैं, हम किस रिश्ते को निभा पाते हैं, हम कहाँ ठहरे हैं, गुरु कहाँ ठहरा है। मैंने सुना है सागर कभी अपनी सीमाओं को तोड़ता नहीं है, लेकिन जब तोड़ता है तो तटबंधों की सीमा को भी पार कर जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैंने कौन सा बांध तोड़ दिया है, कितने तटों को लांघ कर निकल आया हूं। आप बताइए, जब ऐसा सागर उन सारी सीमाओं को तोड़कर और इन सारे बंधनों को तोड़कर हमारे लिए आ गया है, तो क्या हमारा कोई कर्तव्य शेष नहीं है? अपना कर्तव्य वो पूरा कर चुके हैं। अब बारी है तो सिर्फ हमारी। वो अपने रास्ते पर, अपनी स्थिति पर पहुंच चुके हैं। अब कमी है हम में कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम उनके पास कैसे आ सकते हैं। बौद्ध धर्म में जीवन की धन्यता को लेकर एक बहुत बड़ी विशेषता की बात कही गई है। बौद्ध धर्म में आता है, उन्होंने लिखा, उनके अनुयायियों ने, कि जीवन की सबसे बड़ी धन्यता क्या है? आप जानते हो? उन्होंने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है मानव तन को प्राप्त कर लेना। उससे भी बड़ी धन्यता क्या है? आपकी इंद्रियां हमेशा स्वस्थ रहें, अर्थात ज्ञान का प्राप्त हो जाना। और तीसरी धन्यता क्या है? वो लिखते हैं, अपने गुरु को देखना, उसको हंसते देखना, मुस्कुराते देखना, उसको चलते फिरते, बोलते, गुनगुनाते, हर तरफ से देखना, ये जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है। और आप इसका लाभ उठा चुके हो और उठाते रहोगे। उनकी पहली बात को लेते हैं कि मानव तन को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी धन्यता है। उन्होंने कहा,
हमारा प्रत्येक ग्रंथ कहता है कि मानव तन ही हीरे की मानद है। आपने हजारों बार इस मंच से या हमारी अलग अलग शाखाओं से जो ब्रांचेस हैं वहां पर जो प्रचार होता है उन बहनों भाइयों के माध्यम से सुना। हीरे को कहते हैं डायमंड, लैटिन भाषा का शब्द है। हीरे को डायमंड कहा गया, अर्थात मानव तन डायमंड है। आखिर क्यों? इसकी तुलना हीरे से क्यों की गई? हीरा सबसे कार्बन का कठोरतम रूप है, सबसे कठोर। और जानते हो हीरा कैसे बनता है? कई वर्षों तक उसे धरती के गर्भ में रहना पड़ता है, दाब सहना पड़ता है, ताप सहना पड़ता है, फिर जाकर वो हीरा बनता है, ऐसे नहीं। और मानव तन हीरा क्यों है? बिल्कुल ऐसे ही कितनी योनियों का कष्ट भोगना पड़ता है, कितनी योनियों में से गुजर कर हम आते हैं, कितना हमने अपने कर्मों का दुख, जो बुरे कर्म किए उसे सहा, उन कर्मों को भोगते हुए हम यहां तक पहुंचे। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे इस तन की तुलना डायमंड से की। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। और अगर हमारे जीवन की धन्यता हम ये प्राप्त कर चुके हैं तो ये भी एक गुरु की कृपा है। उसे भी इंतजार है कि कब मेरा जीव मेरे पास पहुंचे। जब हम नाली का कीड़ा थे, उस योनि से निकलकर कहीं सूकर की योनि में आए होंगे, सूकर की योनि से निकलकर किसी गाय भैंस की योनि में आए होंगे, फिर जाकर हमें यह मानव तन मिला होगा। आप देखो, आपको अगर हर भंडारे का इंतजार होता है, महाराज जी के दर्शनों का लाभ आप हर बार उठाना चाहते हो, आपको प्रत्येक वर्ष गुरु पूजा का इंतजार होता है, उसे भी इंतजार होता है। ये इंतजार सिर्फ आप लोग नहीं करते, ये इंतजार गुरु महाराज जी भी करते हैं। तब से करते आ रहे हैं, जब से आप नाली का कीड़ा थे, हम नाली का कीड़ा थे। उन योनियों से हम पर दृष्टि डलती आ रही है कि कब ये इस योनि से निकलेगा, कब ये यहां से निकलकर आगे बढ़ेगा। हम फिर कोई बुरा कर्म करते हैं, फिर योनि में गिर जाते हैं, किसी और योनि में। फिर वो हमारे ऊपर नजर डालता है, कि इंतजार करता है कि फिर इस योनि में, फिर कृपा करता है, हम फिर कोई ऐसा कर्म करते हैं, फिर किसी निम्न योनि में जा गिरते हैं। अरे उसका इंतजार हमारे इंतजार से कहीं बड़ा है। हमारा इंतजार तो बहुत छोटा है, और वो कब से इंतजार कर रहा है कि नाली के कीड़े से लेकर मानव तन तक लेने तक हमारा उसका इंतजार ही इंतजार है, इंतजार ही इंतजार है। ये हीरा है, ये तन, इसको हीरा बनाना सीखो। हीरा। दूसरी बात उन्होंने, हम डायमंड की बात लेते हैं, उसकी विशेषता क्या है? एक हीरे को काटने के लिए हीरा ही चाहिए, वो किसी और धातु से काटा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। और अगर इस मानव तन को हीरा कहा गया, अब इसकी इस डायमंड से कंपैरिजन कैसे हुआ? इस मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु को भी एक मानव रूप में इस धरा पर आना पड़ता है। वो हम जैसा, हमारे जैसा बनकर हमें निम्न स्तर से ऊपर के स्तर तक लाने के लिए हमारे जैसे कर्म करता है, हमारे जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसका हर एक कर्म लीला है। गुरु को मानव के रूप में आना पड़ता है, लेकिन गुरु को मनुष्य मत जान लेना। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु मानव नहीं है, गुरु क्या है ये भक्त जानता है, ये शिष्य जानता है। समय का अभाव है, कहना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन समय के अभाव को लेकर मद्देनजर रखते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देती हूँ और एक जोरदार जय घोष की आपसे आशा रखती हूँ, अपने सभी हस्त खड़े करके। बोलिए सब श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।